तो हमने पोजीशन स्पेस को किस तरह मोमेंटम स्पेस में कन्वर्ट करते हैं, मोमेंटम स्पेस को किस तरह पोजीशन स्पेस में कन्वर्ट करते हैं, तो उसी रिलेटेड से हमारे साथ मैथमेटिकल मेथड फॉर फिजिस्ट एक बुक है और बुक आर्कमन की बुक है। तो उसमें एक एग्जांपल है कि हमारे साथ हाइड्रोजन एटम है और उसकी ग्राउंड स्टेट के रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है फंक्शन यूज़ होता है। द ग्राउंड स्टेट of the hydrogen atom may be represented by a wave function in position space। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपके पास जो वेव फंक्शन है वो हमारे साथ पोजीशन स्पेस में है साई ऑफ आर। आर इज द 3 डायमेंशनल पोजीशन एक्स वाई एंड जेड। वो हमारे साथ बराबर है 1/पाई नॉट क्यूब to the power 1/2 e to the power minus r divided by a naught। Now what is a naught? A naught is equal to k 4 pi epsilon naught h cut square divided by m e square, where this is the Bohr radius. Bohr radius. It means that this values, after simplifying these all values, this must be equal to k minus 0.53 angstrom. Next, what is our task in this example? In this example, our task is to, this function is in position space. Now we are now concerned to this equation and momentum space. This is our task. इसको हमने मोमेंटम स्पेस में लेके आना है। लेट अस टेकिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म इन द पोजीशन स्पेस। फोरियर ट्रांसफॉर्म इन द पोजीशन स्पेस हमने लास्ट में जो इक्वेशन पहले जो इक्वेशन हमने इस टॉपिक के अंदर डील किया हुआ था, तो पहले इक्वेशन हमारे साथ वो था कि जी रिप्रेजेंट जस्ट वेव फंक्शन, नथिंग एल्स। दिस इज अ वेव फंक्शन लाइक यहाँ पे साई है, यहाँ पे जस्ट जी है, जी वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप लोग पाई काई जीटा इन्हीं वेव फंक्शन के लिए सिंबल आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ इक्वेशन है कि 1/2 पाई h कट 3/2 हो जाएगा। तो वो हम जब डील कर रहे थे वो इक्वेशन वो हमारे साथ 1 डायमेंशन में था। नाउ वी आर कंसर्न विद 3 डायमेंशन स्पेस। तो ये इक्वेशन हमारे साथ 3 डायमेंशन में, दिस इक्वेशन मस्ट बी इन 3 डायमेंशन, t डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 1/2 हो जाएगा। सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये वो इंटीग्रेशन है साई ऑफ आर e टू द पावर p डॉट r डिवाइडेड बाय h कट इनटू dr क्यूब। वो हम पे हमारे साथ dx था, यहाँ पे हमारे साथ हो गया dr क्यूब वॉल्यूम इंटीग्रल। अब लेट नेक्स्ट हमारे साथ टारगेट ये है कि हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो ये जो साई ऑफ आर है यहाँ से हम उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ साई ऑफ आर इन दिस इक्वेशन वी गेट द नेक्स्ट इक्वेशन इज जी अब p इज इक्वल टू के 1/2 पाई h कट टू द पावर 3/2 1/पाई a क्यूब टू द पावर 1/2। ये हमारे साथ उस फंक्शन के साथ कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी, जो कि इंटीग्रेशन इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे r इन्वॉल्व नहीं है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू r है, तो ये हमारे साथ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, वही लिमिट है, लिमिट हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, दिस लिमिट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो नाउ this is understood to you people that this integration from minus infinity to plus infinity, so e to the power minus r divided by a naught dot e to the power minus p dot r divided by h cut into dr cube हो जाएगा। Now let us solve this equation. We write these constants values in compact form. Now these are the two bases. Bases are same, then we can add or subtract the power of this expression exponential। तो यहाँ पे bases same है,
तो इसकी पावर को ऐड हो रहा है उसको ऐड किया, अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया और इंटीग्रेशन को उसी तरह dx dr क्यूब के लिहाज से ले लिया। नाउ फ्रॉम द बेसिक कैलकुलस में हमारे साथ ये इंटीग्रेशन सॉल्व है। अब ये तो हमारे साथ वेरिएबल्स के फॉर्म में है, मोमेंटम के फॉर्म में है, पोजीशंस के फॉर्म में है। लेकिन अगर हम बेसिक कैलकुलस मैकेनिक्स में चले जाए तो बेसिक कैलकुलस मैकेनिक्स में हमने इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ है कि अगर हमारे साथ कोई इंटीग्रेशन है दैट लिमिट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e टू द पावर a r माइनस आयोटा b डॉट r इंटू डी आर क्यूब। लेट्स सपोज अगर ये इक्वेशन इस फॉर्म में होगा a x माइनस आयोटा b डॉट x एंड टू डी एक्स क्यूब, इस तरह की इक्वेशन हमने क्लासिकल मैकेनिक्स कैलकुलस में हमने सॉल्व की है। तो उसका हमारे साथ रिज़ल्ट ये आ रहा है। तो ये बेसिक आइडेंटिटी है एक्सपोनेंशियल के लिए, उसका हमारे साथ रिज़ल्ट ये आ रहा है। तो अब अगर हम देखें हमारा इक्वेशन भी इसी इक्वेशंस के साथ मिलता जुलता है, लेकिन जस्ट वेरिएबल चेंज है या यहाँ पे कांस्टेंट लगी हुई है वो चेंज है। यहाँ पे बी वेक्टर है और यहाँ पे भी हमारे साथ बी वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे साथ वो इक्वेशन। अब यहाँ पे देखें हमारे प्रॉब्लम में सिचुएशन क्या है। हमारे प्रॉब्लम में सिचुएशन ये है कि यहाँ पे ए यूज़ हुआ है, वहाँ पे हमारे साथ ए की जगह पे 1 हमारा ए नॉट है। ये कांस्टेंट यहाँ पे ए कांस्टेंट है और वहाँ पे हमारे साथ ये कांस्टेंट है। सिमिलरली बी की जगह पे यहाँ पे हमारे साथ पी डिवाइडेड बाई एच कट डॉट आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो बी की जगह पे हमारे साथ पी डिवाइडेड बाई एच कट आ जाए। तो इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और ये वेरिएबल चेंज करते हैं और इसी रिजल्ट को यूज, तो हमने उसी रिजल्ट को यूज़ कर दिया। ये हमारे साथ वो कांस्टेंट है और उस इंटीग्रेशन की जगह पे वो हमारे साथ रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट में यहाँ पे 8 पाई यहाँ पे हमारे साथ a आ रहा था 8 पाई a, तो a की जगह पे हमारे साथ 1 और a डिवाइड बाय a नॉट। यहाँ पे हमारे साथ आ रहा था a स्क्वायर, तो इस a की जगह पे हमारे साथ 1 और a नॉट स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे साथ आ रहा b स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच काटना और यहाँ पे होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर उस तरह। तो अब इस इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इक्वेशन ये कांस्टेंट हमारे साथ इसी तरह रिपीट हो रही हैं। और सिमिलरली 8 पाई डिवाइडेड बाय ए नॉट, और इसका हम एलसीएम लेते हैं, टेकिंग एलसीएम ए नॉट स्क्वायर एच कट स्क्वायर, दिस इज द एलसीएम। नाउ एच कट इज शिफ्टेड हेयर प्लस ए नॉट स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए नॉट एच कट स्क्वायर, ये हमारे साथ इसका एलसीएम फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ पे ये जो डिवाइड है ये तो डिनोमिनेटर में ये ऊपर चला जाएगा, ए नॉट टू द पावर 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये ए नॉट टू द पावर 4 हो जाएगा, एच कट स्क्वायर हो जाएगा, एच कट टू द पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे ए नॉट के साथ एक ए नॉट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब रह जाएगा ए नॉट क्यूब एच कट टू द पावर 4। और सिमिलरली यहाँ पे इक्वेशन रह जाएगा एच कट स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ए नॉट होल स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर। दिस इज द लास्ट थ्योरम रिमेनिंग। नाउ in this step form we taking the power of all the variable constant separately। तो यहाँ पे हमने इसका सेपरेट पावर लिया, फाई का सेपरेट पावर लिया, एच कट का सेपरेट पावर लिया, फाई का सेपरेट पावर लिया, ए नॉट का सेपरेट पावर लिया। तो सॉरी ये बेसिकली ए नॉट है, ए नॉट का हमने सेपरेट पावर ले लिया और यहाँ पे ए नॉट क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे ए 4 आ जाएगा, एच कट टू द पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पे 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 बाई क्यूब और यहाँ पे हमारे साथ पाई आ जाएंगे। तो इन सारे पावर्स को हम जहाँ पे ये 2 है तो 2 के साथ ये पावर 8 हो जाएगा, यहाँ पे पाई है तो ये भी पाई है, यहाँ पे ये भी पाई है, तो इन पाइस के सारे पावर्स को हम 8 करते हैं। यहाँ पे ए नॉट है, यहाँ पे ए नॉट है, तो ए नॉट के पावर को हम 8 करेंगे। तो 8 करने के बाद हमारे साथ रिजल्ट क्या आ जाएगा, 8 करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 2 टू द पावर 3 ओवर 2 डिवाइडेड बाय पाई डॉट एच कट को जब हम 8 करते हैं आपस में इनके पावर को सिंगल पावर में लेके आते हैं तो हमारे साथ हो जाएगा एच कट 5 ओवर 2 हो जाएगा
और ए नाट की जब हम पावर को ऐड करते हैं, ये बेसिकली सॉरी ए नाट है बाई मिस्टेक का, ये ए नाट है, तो ए नाट के पावर को जब हम ऐड करते हैं तो वो हमारे साथ ए नाट टू द पावर 3 और 2 हो जाए, और ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी हमारे साथ इसी तरह रिमेनिंग आ जाएगी। इसमें हमने क्या कर दिया, जिस पोजीशन को हमने शिफ्ट कर दिया है, ए नाट स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एच कट स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया। तो सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने के बाद ये हमारे साथ 2 ओवर पाई टू द पावर 3 ओवर 2, ये पाई क्यू करनी है, ये जस्ट 2 क्यू पर है, 2 टू द पावर 3 ओवर 2 डिवाइडेड बाई पाई डॉट, यहाँ पे ए नाट टू द पावर 3 ओवर 2 एच कट टू द पावर 5 ओवर 2 डिवाइडेड बाय ए नाट स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एच कट स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन में देखें, अब ये इक्वेशन मोमेंटम स्पेस में, वहाँ पे अगर आप लोग बेसिक इक्वेशन देख रहे थे तो वहाँ पे e टू द पावर माइनस आर डिवाइडेड बाय ए नाट आ रहा था, e टू द पावर डिवाइडेड बाय ए नाट, तो वो यहाँ पे हमारे साथ साई ऑफ आर था, तो आर का फंक्शन था, और यहाँ पे इसकी जो वेरिएशन है वो भी आर के साथ हो रही है, और यहाँ पे हमारे साथ जो फंक्शन है वो हमारे साथ फंक्शन इन टर्म ऑफ मोमेंटम है, और इसमें ये सारे कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ए नाट कांस्टेंट है, एच कट कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट है। यहाँ पे जस्ट एक वेरिएबल आ रहा है जो कि हमारे साथ पी है। तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या कर दिया है, हमने ऐसा किया हुआ है कि जो वेव फंक्शन हमारे साथ मोमेंटम स्पेस में पोजीशन स्पेस में था, उसको हमने सक्सेसफुली कन्वर्ट कर दिया है मोमेंटम स्पेस के अंदर। दिस इज आवर टास्क, so we completed our task. This is the best way we follow to complete our task. So this is the ground state wave function in momentum space, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि this is the ground state in term of momentum. मोमेंटम के साथ ये ग्राउंड स्टेट किस तरह वेरिएट होता है, इसकी वैल्यू किस तरह आएगी, तो ये वेव फंक्शन शो करेगा। अगर आपको कहीं पे चाहिए कि ग्राउंड स्टेट अब द हाइड्रोजन एटम को मैं डील कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन, तो वो जो पहला इक्वेशन हमने जहाँ से स्टार्ट किया हुआ था, गिवन प्रॉब्लम था, वो था, और ये हमारे साथ था पोजीशन। ओके, थैंक यू।